नितिन गडकरी जी का ये कहना है कि अगर आप कन्विंस नहीं कर सकते ना तो आप कंफ्यूज कर दो। लेकिन यहाँ पर रियल कंफ्यूजन कौन क्रिएट कर रहा है ना, ये सबको पता है। आपको पता है हमारे देश में क्या चल रहा है? अभी चल रही है इथेनॉल ब्लेंडिंग। अभी मतलब पहले E10 आया, फिर E20, 25, 27 और 30, और अब एक मास्टर स्ट्रोक आया है पूरा E85 पेट्रोल। हाँ, वो बात अलग है कि उसके साथ कंपैटिबल व्हीकल्स भी लॉन्च की गई हैं, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है। उसके साथ कंपैटिबल व्हीकल्स हैं तो वो इतना नुकसान नहीं करेगी जितने हमारी जो व्हीकल्स हैं उनमें E25, E27, E30 जैसे पेट्रोल नुकसान पहुंचाएंगे। और ये चीज़ लोग खुद प्रूव कर चुके हैं कि भाई E20 से जो E30 तक पेट्रोल है वो उनकी गाड़ियों में कितना नुकसान पहुंचा रहा है। अभी E30 लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन 25, 22, 27 ये लॉन्च हो चुका है, और 20 तक तो अब मैंडेटरी हो गया है कि भाई पेट्रोल पंप को रखना पड़ेगा। और ये बात तो लोग कब से एक्सपोज कर रहे हैं कि भाई E20, E25, E27, E22 उनकी गाड़ियों के जो इंजन है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। लेकिन पता नहीं नितिन गडकरी जी को किस बात की जल्दी है कि मतलब ब्लेंडिंग बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। आपको पता है अमेरिका सबसे ज़्यादा एथेनॉल प्रोड्यूस करता है, लेकिन अभी तक अमेरिका खुद सिर्फ E10 लॉन्च कर पाया है। वहाँ पर जो व्हीकल्स हैं वो अभी तक सिर्फ E10 पेट्रोल को यूज़ कर रही हैं। और हमारी जो इंस्पिरेशन है ब्राज़ील, वो अभी तक सिर्फ E27 तक पहुँचा है। और वहाँ पर मतलब एथेनॉल ब्लेंडिंग का जो पेट्रोल है उस पर लोगों को एक अच्छी अच्छी कीमत पर वो दिया जा रहा है। वहाँ की जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, मतलब जो गाड़ियों को मैन्युफैक्चर करते हैं, उनको एक प्रॉपर टाइम दिया जा रहा है। उन्हें बताया जा रहा है कि आप अपनी गाड़ियों के जो इंजन्स हैं उनको आप एथेनॉल ब्लेंडिंग के साथ ही यूज़ करो। लेकिन हमारे यहाँ उल्टा चल रहा है, मतलब इतनी जल्दी हो रही है ना। आपको पता है हमारे देश में अभी जो व्हीकल्स हैं उसमें से बहुत सी व्हीकल E10 भी कंपैटिबल नहीं है, और हम E30 तक पहुँचने की बात कर रहे हैं, वो भी इतनी फास्ट स्पेस पे। मतलब आपको पता है, मतलब हमें E10 तक आने में 22 साल लग गए, और E20 तक आने में हमें सिर्फ 1 साल लगा, और जल्दी ही हम E30 पहुंचने वाले हैं। भाई क्या हो रहा है भाई, किस बात की जल्दी है? और आपको पता है जो E20, E25 है, इनके प्राइस में भी कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 20% का ही डिफरेंस है। लेकिन जो हमारी गाड़ियों को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं वो अलग है। मतलब हमारे देश में जो व्हीकल्स मैन्युफैक्चर हो रही हैं वो अभी E10 फ्रेंडली भी नहीं है, और हम E30 तक पहुंचने की बात कर रहे हैं। मतलब भाई लोग साफ साफ एक्सपोज कर रहे हैं कि हमारी गाड़ियों को इनसे नुकसान पहुंच रहा है। स्टिल मतलब E30, E85, क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है? आपको पता है हमारे जो हमारी कंट्री है इसमें जब कोई व्हीकल खरीदते हैं ना लोग, उसमें पूरे इमोशंस उनके जुड़े होते हैं। और अगर वही जो आपकी व्हीकल है वो 5 से 10 साल में स्क्रैप बन जाए तो आपको कैसा ही लगेगा? देखो ये बात बिल्कुल सही है कि डेवलपमेंटल पॉलिसीज होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो एक पेस पे एक ट्रांजिशन के साथ आए ना तो लोगों पर इतना असर नहीं डालती है जितना एकदम फास्ट पॉलिसीज असर डाल देती हैं। बाकी ब्लेंडिंग तो होने वाली है, E30 भी होगी, E50 भी होगी, 85 तो बहुत पहले ही पहुंच गई है। इस पर आपका क्या मानना है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।